हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सोशल साइंस के क्लास 9th में क्या क्या वास्ट डिफरेंसेस और चेंजेस आए हुए हैं, और जो अभी लेटेस्ट में सिलेबस जो अपलोड हुआ था, करिकुलम जो अपलोड हुआ था, उसमें हम कंपेयर करेंगे 25-26 के बीच में और 26-27 के बीच में। खास करके टीचर्स इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या क्या उन्हें नया नॉलेज एडेप्ट करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि अभी जो 26-27 के हिसाब से 16 नए थीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले 25-26 में खाली 4 सब्जेक्ट थे जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अब 4 बुक्स जो सालों से हम पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री, सिविक्स, इको, जियो, अब वो 2 बुक में कन्वर्ट हो चुकी है और 4 न्यू इकोनॉमिक्स टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं, राइट। अब हम देखें स्ट्रक्चरल ओवरव्यू कि एक पूरे एकेडमिक ईयर में हम क्या पाएंगे एज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंजेस है और प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो 4 NCERT बुक पहले थी, अभी वो 2 हो चुकी है। तो ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, चैप्टर हम देखें पहले तो हिस्ट्री में चैप्टर 1 to 5, जियो में चैप्टर 1 to 6 एंड सो ऑन, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स में भी हुआ करते थे, बट नाउ अब हम देखेंगे 2 पार्ट्स बुक के डिवाइड हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 9 थीम्स 9 चैप्टर होंगे और सेकंड पार्ट में 7 थीम्स 7 चैप्टर्स होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट कैसे करते थे, तो पीरियोडिक टेस्ट जो थे 5 मार्क का, वो अभी भी ले सकते हैं 5 मार्क। मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क का, अभी भी 5 मार्क का। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो 5 मार्क पहले लेते थे, अभी वो सीधे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट 5 मार्क का ही लेना है। पोर्टफोलियो भी 5 मार्क का। ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है। मैप वर्क पहले डेडिकेटेड आया करता था करिकुलम में ही, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे, अभी क्लियर नहीं है। CBSE शायद अभी अपलोड कर सकता है। स्पेशल प्रोजेक्ट जो पहले हुआ करता था डिजास्टर मैनेजमेंट पे, अभी वो नहीं है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ड्रॉप हो चुका है। ओके, अभी हम चैप्टर वाइज देखेंगे, पोर्शन वाइज के उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं चैप्टर वाइज। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले 25-26 में फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री हुआ करता था, अभी वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। Now teacher will have to prepare a fresh pre-history content, जिसमें अर्ली ह्यूमन्स एंड सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। प्री हिस्टोरिक, हड़प्पन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सारे एड ऑन हो चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो रशियन रिवॉल्यूशन था, अभी वो थीम 5 में टीचर्स पढ़ाएंगे स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE, मतलब पूरा रशियन रिवॉल्यूशन रिमूव्ड एंड इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें वैदिक एज, अर्ली एम्पायर्स एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशंस जो पुराने हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ानी है। चैप्टर 3 नाजिज्म एंड हिटलर पूरा रिमूव्ड है एंड नाउ डेवलप्ड मिडीवल इंडिया रिसोर्सेज, ये पढ़ाना है, जिसमें रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस 1000 to 1700 CE के बारे में पढ़ाना है, जिसमें रीजनल किंगडम्स, भक्ति एंड फोर्ट्स। डेफिनेटली इसमें मिडीवल इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी इन्वॉल्वमेंट है। चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जो पढ़ाया जाता था, अभी वो पूरा रिप्लेस हो चुका है, रिमूव नहीं, रिप्लेस। और उसकी जगह पे इंडियाज़ ग्लोबल कनेक्शन इन एंटिक्विटी एड ऑन हुआ गया है, जिसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड 1900 BCE से लेके 1200 CE पढ़ाया जाएगा, जिसमें ट्रेड जो करता था इंडिया, मेसोपोटामिया, ग्रीस, साउथ ईस्टर्न एशिया एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से पूरा जाया जाएगा। तो अगर हम देखें तो 1000 CE, 1000 से 1700, 1900 to 1200 CE, ये पूरा का पूरा एक एज है, वो पूरा कवर किया गया है। पेस्टोरलिस्ट चैप्टर पूरा हटाया गया है, उसके रिलेटेड जियो में एक एड ऑन आपको मिलेगा। लेट्स सी ज्योग्राफी चैप्टर में क्या क्या चेंजेस है। फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन हुआ करता था, पूरा रिप्लेस कर दिया है ग्लोबल अर्थ्स प्रिपेयर न्यू रिसोर्सेज से, राइट। इसमें अगर हम देखें तो ये शेपिंग ऑफ द अर्थ हमें थीम 2 में देखने को मिलेगा, जिसमें आप प्लेट टेक्टोनिक्स, वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म्स, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, GLRF एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया था, रिप्लेस कर दिया है क्लाइमेट चेंज नाउ स्टैंड अलोन थीम, एक एकदम अलग ही थीम इसको रखा है, नो मिक्सचर विद इट। तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, जिसमें मॉनसून, स्ट्रक्चर, सीजन्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, कार्बन फुटप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई है।
ड्रेनेज जो चैप्टर था रिवर रिलेटेड, याद होगा सबको, वो अब चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया है। एंटायरली न्यू ओशियन थीम, सोर्स मैप्स एंड मॉडल्स, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई, जिसमें ओशियन एंड लाइफ थीम 1 में, पार्ट 2 के थीम 1 में आप पढ़ाओगे, उसमें ओशन रिलीफ, वेव्स, टाइड्स, मरीन रिसोर्सेज, साइक्लोन, सुनामीज, मैरीटाइम लॉ, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है। चैप्टर 4 क्लाइमेट मर्ज हो चुका है, अभी वो स्टैंड अलोन चैप्टर नहीं है। एब्जॉर्ब इनटू एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट थीम, ये एक पूरा चैप्टर हो चुका है, जिसमें बायोम्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड ऑन हो चुकी है, मर्ज। तो ये कंबाइंड टॉपिक हो चुके हैं, रिस्ट्रक्चर करके नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हटा दिया गया है, मतलब रिस्ट्रक्चर करके ये सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी है क्लाइमेट के साथ। पॉपुलेशन चैप्टर नो मोर देयर ना, पूरा का पूरा हटा दिया गया है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स में क्या चेंज है। सिविक्स में देखें तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, वो चैप्टर थोड़ा सा एक्सपैंडेड है, पर एक्सपैंड किस तरीके से है, अभी जो करंट है वो तो पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले हमें डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो पहले कैसे हुआ करता था उसके बारे में हमें पढ़ाना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स इंडियन एंशिएंट इंडियन रूट्स, महाजनपदास एंड ग्लोबल सिस्टम, चैलेंजेस जो थे अभी भी है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ानी होगी। मीनिंग, टाइप्स, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई है। सेकंड था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, वो पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। एंड ऑथोरिटी इज़ अ न्यू ग्राउंडेड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो उस हिसाब से एक पूरा फ्रेश कंटेंट है, जो काफ़ी टीचर्स को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। और उसमें पार्ट 2 में अगर हम देखें तो थीम 5 है ऑथोरिटी। ये चैप्टर याद रखना, क्योंकि आगे एक चैप्टर जो है वो ऑथोरिटी के साथ मिक्सअप किया गया है, ठीक है, तो हम देखेंगे कौटिल्य, शुक्रानीति, दंड न्याय, टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी, ये सारी ऑथोरिटीज़ अभी ऐड ऑन की गई है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम देखें तो थीम 7 में आप पढ़ेंगे इलेक्शन, ECI, डिलिमिटेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, कोalition गवर्नमेंट, वो सारे एक्सपैंड कर दिए गए हैं, एंड यू विल हैव टू टीच दैट, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरा ड्रॉप्ड हो चुका है, पर ये ध्यान में रखें कि शायद नेक्स्ट ईयर जो 10th का न्यू सिलेबस आएगा उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो क्लास 9th में इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक राइट्स अगर हम देखें तो पार्शली अंडर ऑथोरिटी थीम, ये वाली थीम जो मैंने बोला था याद रखना, इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्याय, ये सारा रिस्ट्रक्चर करके, अभी एक स्टैंड अलोन चैप्टर नहीं है, ये इंटीग्रेट हो गया ऑथोरिटी के साथ। सो ये थोड़े फ़र्क है, डिफरेंस है इन दिस पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जो बोलते हैं। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स एज आई सेड कंप्लीटली रिप्लेस्ड, चैप्टर सारे रिप्लेस कर दिए थे। बढ़िया चैप्टर जो हुआ करते थे, स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर एंड पीपल एज अ रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पुराने हो चुके हैं, तो CBSE ने डेफिनेटली नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए NCERT के थ्रू। यहाँ हम देखें तो थियोरी फर्स्ट अप्रोच रहेंगे इन द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, अगर हम चैप्टर्स को ध्यान से देखें तो 11th और 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का जो बेस है वो बड़ा पक्का करता है, इट मेक्स द बेस स्ट्रॉन्गर, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स के वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। लेट्स सी, थीम 8 में पढ़ाया जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, जिसमें स्केर्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चॉइस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, वेलफेयर इकोनॉमी, ये सारा ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्लास 11th में फिर से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्लास 9th में ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन पीपल एज रिसोर्सेज रिमूव्ड कंप्लीटली, डिमांड सप्लाई एंटायरली न्यू फॉर क्लास 9 पूरा का पूरा। द प्राइस पजल, जिसमें डिमांड सप्लाई, लॉज, इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग्स, मार्केट फेलियर्स, पब्लिक गुड्स, ये सारे टर्म्स जो क्लास 11-12 में यूज़ होते हैं वो सारे टर्म्स क्लास 9th में ही क्लियर कर दिए जाएंगे। पोवर्टी चैलेंज अगर था पहले वो हटा दिया गया है पूरा का पूरा। स्टार्टअप इकोसिस्टम मेक इन इंडिया एम्फेसिस, वो पूरा का पूरा ऐड ऑन किया गया है।
तो फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, MSMEs, बिजनेस प्लान, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिक अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें एड ऑन हो गई। कॉमर्स जो भी ऑप्ट करेगा उसके लिए ये बेनिफिट है। बट रिमेंबर, ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ानी है जिसमें बच्चे अच्छे से इकोनॉमिक्स को ग्रास्प कर सके, ताकि अगर वो क्लास 11 में कॉमर्स ले तो उन्हें ये मैटर ईजी लगे, राइट। सेम वे रिप्लेस्ड फूड सिक्योरिटी जो था वो रिप्लेस करके पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी बजटिंग एक्सरसाइज एड ऑन हो चुका है, जिसमें स्मार्ट वेज टू मैनेज फाइनेंस थीम 7 में पढ़ाया जाएगा पार्ट 2 के, जिसमें बजटिंग, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, इन्फ्लेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि NCERT अब पूरा CBSE के थ्रू पेडागोजी शिफ्ट हो चुकी है 25-26 से 26-27 तक। तो ये जो टीचिंग और असेसमेंट मेथड है वो कैसे चेंज एक्सपेक्ट करा जा रहा है, क्या चेंजेस होंगे उसमें। तो ज्योग्राफी में अब 3D मॉडल्स, भुवन सैटेलाइट इमेजेस, एक पूरा कंटेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। फील्ड ऑब्जर्वेशन, फोटो इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में ऐड ऑन होगी। इकोनॉमिक्स में रोल प्ले सिमुलेशंस, क्लासरूम बजट, MSME, फील्ड्स विजिट्स, यूनियन बजट एनालिसिस, इन सब के ऊपर रिपोर्ट बनाने होंगे और वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है। हिस्ट्री में अशोका एडिक्स एनालिसिस, लिटरेरी एक्सेप्ट्स, हेरिटेज साइट रिसर्च, रिनाइसेंस वर्क, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आएगी। चैप्टर डिस्कशन के साथ साथ ये चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ेगी, चाहे आप पिक्चर्स के थ्रू बताओ, वीडियोस के थ्रू बताओ या साइट विजिट के थ्रू बताओ, पर ये करना पड़ेगा, देन ओनली किड्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। असेसमेंट देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट हटा दिया गया है, तो न्यू IDP फोकस ये रहेगा फील्ड विजिट रिपोर्ट्स। जो भी आप हिस्ट्री, सिविक्स, इको, जियो, किसी में भी अगर फील्ड विजिट करते हैं तो उसके एक रिपोर्ट आप एज असेसमेंट ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में लैंडमार्क जजमेंट जो पहले दिए गए हैं, सेंसस, नीति आयोग डेटा, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, वैदिक टेक्स्ट्स, ये सारी चीज़ें एड ऑन की गई है। और ओवरऑल अप्रोच ये रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड IKS, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से, इंक्वायरी ओरिएंटेड, नॉट रोट लर्निंग। ये एकदम इम्पोर्टेंट वर्ड है, रोट लर्निंग। पहले बच्चे रोट लर्निंग कर लेते थे, रट्टाबाजी, बट अब नहीं चलेगा। दे हैव टू इंक्वायर समथिंग, दे हैव टू डू रिसर्च ऑन द गिवन टॉपिक्स, तभी जाके वो कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाएंगे। अब टीचर्स क्या कर सकते हैं, की स्टेप्स फॉर द सोशल साइंस टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT बुक्स फटाफट जैसे ही आ जाए ऑनलाइन साइट पे और डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, चैप्टर्स के गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी प्लान कर रहे हैं 2025-26 का जो पहले किया था वो सब ड्रॉप अप करके नए 16 इंटीग्रेटेड थीम्स, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है वो सारे थीम्स के ऊपर प्लान करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ड्रॉप हो चुका है, इसलिए IDP बेस्ड एक्टिविटी अब उन्हें प्लान करनी पड़ेगी। इंस्क्रिप्शन, लिटरेरी एक्सेप्ट्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये एक्सप्लिसिटली उन्हें अभी ढूंढना पड़ेगा, उन्हें उसके बारे में जानना पड़ेगा और बच्चों को वो चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेगी। एक्सेस भुवन प्लेटफॉर्म, 3D मॉडल, ओशियन स्केचेस, फोटो इंटरप्रिटेशन एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें उन्हें ज्योग्राफी टूल किट के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में अपन ये YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें कैसे आप बना सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, अपना लॉगिन कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ट्राई कीजिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस। इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, प्लान मॉक बजट, लेमोनेड स्टॉल सिमुलेशन, MSME फील्ड विजिट, इन्वेस्टमेंट वर्कशीट बना सकते हैं। तो अभी से पूरा क्लास 11 का काफ़ी सारा बेसिक इसमें डाल दिया गया है। CBSE सर्कुलर अगर हम देखें तो मैप वर्क के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैप वर्क और ये सारी चीज़ें CBSE देगा, तो डेफिनेटली इस YouTube चैनल पे भी आपको मिल जाएगा तुरंत जैसे ही सर्कुलर आता है। बाकी आप खुद भी वो cbse.gov.in पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी स्कूल में 4 डिफरेंट पोर्शन, 4 अलग अलग टीचर्स पढ़ाते थे, तो अब बहुत ज़रूरी है कि चारों इंटीग्रेटेड वे में काम करें। जहाँ पर एक टीचर पढ़ाता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। In short, the 2026-27 social science syllabus for class 9 is fundamental restructuring, not a minor update. बहुत बड़ा अपडेट है, इनफैक्ट काफ़ी चेंज है। All 4 disciplines are now integrated into single course Indian knowledge system, a central and
पेडागोजिकल अप्रोच इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इन इंक्वायरी ड्रिवन, मतलब अब पहले रॉट मेथड था, अब वो नहीं चलेगा, अब सीधे सीधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों को इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो क्वेश्चंस पूछे, रिसर्च करे और उसके बेस पे वो सोशल साइंस लर्न करे। टीचर्स मस्ट ट्रीट 2026-27 इज़ अ फ्रेश कोर्स। ज़रा भी नहीं चलेगा लापरवाही कि हमने पहले पढ़ाया है तो हम पढ़ा ही लेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 25-26 का जो है वो रिवीजन, ये इसका रिवीजन नहीं है 26-27, पूरा सिलेबस चेंज है, उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड जितने भी अपडेट्स हैं सोशल साइंस रिलेटेड फॉर क्लास 7 to 10 वो आते रहेंगे। एंड मेक श्योर कि कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि इसका PDF पूरा रेडीमेड है मेरे पास, तो आप कमेंट कीजिए एंड आई विल बी गिविंग इट टू यू। DM में मैं डाल सकता हूँ ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।